दोस्तों, आप सभी का एक और वीडियो में फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि 1 किलोवाट में कितना एम्पियर होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और 1 किलोवाट में कितना एम्पियर होता है वो हम जान लेते हैं। तो इसको जानने से पहले आपको 1 किलोवाट के बारे में थोड़ा सा समझना होगा। चलिए आपको बता देते हैं कि 1 किलोवाट आखिर होता कितना है। तो दोस्तों, जो 1 किलोवाट होती है, जिसको इस तरीके से लिखा जाता है, वो आपका 1000 वाट के बराबर होती है। कितना होता है? 1 किलोवाट 1000 वाट के बराबर होती है। और हमें बताना है कि इसमें टोटल कितने एम्पियर हो जाएंगे, ये हमारा इसमें सवाल है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1 किलोवाट में 1000 वाट की संख्या के बारे में। अब एम्पियर ये है कि हमें एम्पियर बताना है। तो दोस्तों, ये आपका डिपेंड करता है वोल्टेज पर कि आपके घर में कितना वोल्ट करंट आ रही है। ठीक है, ये वोल्ट पर डिपेंड करता है, तभी जाकर हम निकाल पाएंगे। क्योंकि जो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है P बराबर V इंटू आई, यानी कि वाट, शक्ति जिसको बोला जाता है, शक्ति बराबर वोल्ट गुणा एम्पियर होता है। ये इसका फार्मूला होता है। ठीक है, P यानी पावर, यानी कि इसको हम वाट भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको हम वाट भी बोल सकते हैं। जैसे अगर P बराबर होता है, इसको W भी लिख सकते हैं, V इंटू आई, ये इसका फार्मूला होता है। तो हमें एम्पियर निकालना है, तो लिखेंगे यहाँ पर एम्पियर बराबर W बटा में वोल्ट। ये है इसका फार्मूला निकालने का। तो ये आपके घर में जितना वोल्ट आ रहा है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे कि अगर आपके हमारे घर में अक्सर ये कितना आता है, 220 वोल्ट या फिर 240 वोल्ट अगर आ रहा है करंट। अगर करंट 240 वोल्ट है और 1 किलोवाट होता है 1000 वाट के बराबर, यानी कि आपके पास कितनी पावर है? 1000 वाट की पावर है। अब हमें बताना है कि इसमें कितना एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, हमें एम्पियर बताना है। तो हम करेंगे क्या, लिखेंगे यहाँ पर 1000 वाट ऊपर है तो ऊपर लिखेंगे, वोल्ट 240 वोल्ट है तो 240 इसमें भाग दे देंगे। ठीक है, चलिए भाग देकर देखते हैं। ये रहा हमारे पास कैलकुलेटर, लिखेंगे 1000 भागे 240, कितना हो गया एम्पियर? 4.16 एम्पियर हो गया। ठीक है, ये है 240 वोल्ट के ऊपर। अगर हमारे घर के अंदर वोल्टेज घट गई, जैसे 240 जगह पर 220 वोल्ट हो गया, तो एम्पियर कितना हो जाएगा 1000 वाट पर? तो देखते हैं। चलिए, ये हो गया हमारा 1000 वाट। अब ये 220 वोल्ट हो गया। अब इससे हम जब भाग देंगे तो कितना हो जाएगा एम्पियर? तो ये जो 240 दिया गया था, 220 हमने दिया, तो कितना आ गया? एम्पियर बढ़ गई। कितना हो गया? 4.54 एम्पियर। ठीक है, अगर वोल्टेज हमारा घट गया, अगर 180 वोल्ट हो गया तो लिखेंगे 180, तो एम्पियर कितना हो गया आपकी? मैं थोड़ा स्क्रॉल करके ऊपर करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ 1000 बटा में 180 वोल्ट बराबर कितना हो जाए एम्पियर? 5.55 एम्पियर हो गया। ठीक है, एम्पियर यहाँ पे भी बढ़ गई। तो इस तरीके से 1 किलोवाट में कितना एम्पियर होता है, ये डिपेंड करता है वोल्टेज पर। ठीक है, ये हमारा 240 वोल्ट पर था, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 240 वोल्ट। ये हमारा था 220 वोल्ट पर, ये हमारा था 180 वोल्ट पर। ठीक है, जब वोल्टेज बढ़ा है तो एम्पियर आपके क्या है? जब वोल्टेज आपका घटा है तो एम्पियर हमारा बढ़ गया है। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों होता है, अगर इसके बारे में हम बात करें तो मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एक टोटी ली है, जो पानी घर में हमारी टोटी रहती है, इससे हम समझेंगे। ठीक है, कि आखिरकार इसमें कनेक्शन क्या है। आखिर जो एम्पियर है वोल्टेज के घटने से, जैसे ये वोल्टेज हमारा घट गया तो एम्पियर हमारी बढ़ गई। अब इसके पहले 240 वोल्ट था तो 4 ही एम्पियर थी, जब 180 वोल्ट हुई तो एम्पियर बढ़ गया। ऐसा क्यों होता है, चलिए इसको हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि हमारे घर में ये टोटी है, ये हमारा है टोटी है, इससे ये पानी निकल रही है। तो ये जो टोटी का जो ये जिसे खोला जाता है, इसको मान लेते हैं वोल्ट है। ठीक है, ये जो पानी निकल रही है इसको मान लेते हैं ये आपकी क्या है? वाट है, यानी कितना पावर की आपकी सामान है वो उस पर डिपेंड करती है। और ये जो टोटी की जो साइज़ है, ये जो साइज़ है जैसे आधा इंच का है, इसको हम मान लेते हैं एम्पियर है। ठीक है, क्या हो गया हमारा? जिससे खोला जाए उसको वोल्ट, और जो ये टोटी की जो साइज़ उसको एम्पियर, और जो पानी निकल रहा है उसको वाट है। अब हम इसको चलिए समझते हैं अच्छे से। जैसे कि हमारा 240 वोल्ट एम्पियर है। ठीक है, इसको हम कहते हैं कि अगर ये पूरा खुला है, टोटी हमने पूरा खोल दिया, पूरा खुला है, तो मान लेते हैं कि 1 सेकंड में 1 गिलास पानी निकल रही है। ठीक है, 1
सेकंड में कितना पानी निकल रहा है, 1 गिलास निकल रही है। पूरा खोलने के बाद 1 सेकंड में कितना निकल रहा है पानी, 1 गिलास निकल रही है। तो 1 गिलास मान लेते हैं ये हमारा 1 गिलास जो है वो 1000 वाट है, ठीक है। ये गिलास मान लेते हैं ये हमारा क्या है, 1000 वाट है। तो एम्पियर जो आ रही है, एम्पियर कितना हो रहा है, यानी जो वाट है, जो एम्पियर है, यानी जो टोटी की साइज है कितना आया है 1000 वाट, 4.16 एम्पियर है, ठीक है। ये हम लिख लेते हैं 4.16 एम्पियर। ये है 1 गिलास है, 240 वोल्ट पूरा खुला है, 1 सेकंड में इतना पानी निकल रहा है, ठीक है। अब हमने जब वोल्टेज कम किया, यानी जो टोटी जो पूरा खुला था इसको हमने आधा कर दिया। अगर इसको हम आधा खोल रहे हैं सिर्फ, यानी आधा का मतलब 120 वोल्ट हो जाएगा। पूरा खुला है 240 वोल्ट, आधा खुला है 120 वोल्ट, ठीक है। ये हो गया आधा खुला है, ये हमारा क्या आधा खुला है। अब जब आधा खुलेगा तो जाहिर सी बात है जब पूरा टोटी खुला रहेगा तो 1 गिलास निकला 1 सेकंड में, जब आधा खुलेगा तो जो पानी की मात्रा है वो भी आधा हो जाएगी, ठीक है। तो 1 सेकंड में 1 गिलास पानी मिल रहा था, जिसकी जो टोटी की मात्रा थी यानी जो साइज़ थी आधा है, जिसको 4.16 एम्पियर हम मान लेते हैं, ठीक है। अब हमारा वोल्टेज आधा हो गया, यानी 120 वोल्ट हो गया, यानी कि हमारा टोटी आधा ही खुला है और हमें पूरा 1 गिलास पानी लेना है। हमें कितना लेना है, पूरा 1 गिलास पानी लेना है। तो हम कैसे लेंगे, टोटी तो आधा खुली है तो पानी तो आधा हो जाना चाहिए, लेकिन हमें पूरा 1 ही गिलास चाहिए 1 सेकंड में। तो ये कैसे होगा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटी की साइज़ बढ़ाना पड़ेगा, तभी मुमकिन है। इसीलिए जो करंट होती है, जो घर में हमारी बिजली आती है, वो जो है कि वोल्टेज घटने पर शक्ति को बराबर रखने के लिए, यानी कि ये जो पावर है हमारे 1000 वाट को बनाए रखने के लिए हमें एम्पियर को बढ़ाना पड़ता है, एम्पियर को बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि वोल्टेज घट गई इसलिए एम्पियर को बढ़ाना पड़ता है। इसी जैसे कि टोटी है, हमें 1 ही गिलास चाहिए 1 ही सेकंड में, लेकिन टोटी आधा खोलना है सिर्फ, तो कैसे होगा। तो इसके लिए हमें साइज़ इसकी बढ़ानी पड़ेगी, टोटी की साइज़ बढ़ानी पड़ेगी, तभी जाकर हमारा 1 गिलास तुरंत भर सकता है। तो ये मुमकिन है नहीं, तो लेकिन जो करंट में है ये मुमकिन है। इसलिए क्या करता है, एम्पियर बढ़ जाती है वोल्टेज के घटने पर। समझ गए, उदाहरण के तौर पर जब वोल्टेज घटेगी तो एम्पियर बढ़ जाएगी। ये इसकी जो होती है इस तरीके से होती है, वोल्टेज घटी तो एम्पियर बढ़ी, एम्पियर बढ़ेगी तो वोल्टेज जब बढ़ेगी तो एम्पियर आपकी घटेगी। वो इसी तरीके से होता है। ये 1000 वाट को मेंटेन करने के लिए, यानी 1 गिलास पानी भरने के लिए एम्पियर को बढ़ाना पड़ता है, ठीक है, इसलिए ऐसा होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप ज़रूर समझ गए होंगे इसके बीच के अंतर कि आखिर क्यों एम्पियर बढ़ता है, और आपके सवाल का जवाब भी मिल गया होगा कि 1 किलोवाट में कितना एम्पियर होता है। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।